हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की वो की एट्रीब्यूट है जो कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से ड्राइव किया गया हो। मींस उसकी वैल्यू क्या है, किसी दूसरे टेबल से को रेफ़र करती हो और उस टेबल में उस टेबल में वो की क्या होगी, प्राइमरी की होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल एक दो टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉई। डिपार्टमेंट जो है हमारा मेन टेबल है। ठीक है, डिपार्टमेंट में हमारे पास दो कॉलम है, डेजिग्नेशन कोड और डेजिग्नेशन। ठीक है, यही सेम कॉलम हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में भी है। ठीक है ना, तो जो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास डेजिग्नेशन कोड है, ये है फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की है। देखो, फॉरेन की वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो सकती हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट टेबल है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो मेन टेबल है, जिसको हम पेरेंट टेबल भी कह सकते हो आप, इसमें जो डिपार्टमेंट कोड की वैल्यू होगी वो हो प्राइमरी की होगी। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ होंगी ये प्राइमरी की होगी। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट कोड की वैल्यूज़ हैं एम्प्लॉयज़ टेबल की, ये रेफ़र करेगी डिपार्टमेंट कोड के डेजिग्नेशन कोड को। ठीक है, जो वैल्यू डिपार्टमेंट कोड में मेन टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, वही वैल्यू यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, फॉरेन की वैल्यूज़ जो हैं, जो रेफ़र कर रही हैं डिपार्टमेंट टेबल को, ये वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, फॉरेन की नल वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन डिपार्टमेंट में जो प्राइमरी की है वो नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट कोड में जो कॉलम है ये प्राइमरी की है। ठीक है ना, तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसमें। हाँ, एक चीज़ और है कि डिपार्टमेंट टेबल में अगर आप रो डिलीट करना चाहोगे तो रो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये रेफ़र कर रही हैं। ठीक है ना, ये वैल्यूज़ रेफरेंस है इन सब का। ठीक है ना, तो हमें इस रो को डिलीट करने से पहले कोई भी सबसे पहले हमें फॉरेन की जिस टेबल में है, या जिसको आप चाइल्ड टेबल भी कह सकते हो, उसमें रो डिलीट करनी होगी, तभी हमारा डिपार्टमेंट टेबल की रो डिलीट होगी। ठीक है ना, कोई भी इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते हो जो कि वैल्यू इसमें एग्जिस्ट ना करती हो हमारे मेन टेबल में, पेरेंट टेबल में। ठीक है, यही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसको हम बोलते हैं। मींस कि हमें कोई रॉन्ग जो है डाटा आप इनपुट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, जो कि हमारा मेन टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। अ फॉरेन की एट्रीब्यूट whose value is derived from the primary key of another table, जैसा मैंने आपको अभी समझाया है। In other words, primary key is some other table having a relationship with the current or original table, means parent table, जो हमारा डिपार्टमेंट टेबल है, is known as foreign key। ठीक है, फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं हम? तो सबसे पहले हमें मेन टेबल बनाना होगा। डिपार्टमेंट सेम वही है, प्राइमरी की हमने किया, डेजिग्नेशन है। फिर उसके बाद हम एम्प्लॉयज़ टेबल बनाएंगे, जिसमें एम्प्लॉई आईडी वेरकर 10, प्राइमरी की। ठीक है, एम्प्लॉई नेम वेरकर, नॉट नल, डेजिग्नेशन कोड वेरकर 15। ये सेम जो कॉलम है ये सेम आपका डिपार्टमेंट से मैच करना चाहिए, इसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए जैसा कि आपने डिपार्टमेंट में दी है। ठीक है, जो कि ये प्राइमरी की डिपार्टमेंट टेबल में है। तो फॉरेन की कैसे क्रिएट करेंगे? फॉरेन की लिखकर फॉरेन स्पेस की ब्रैकेट में उसी टेबल का डेजिग्नेशन कोड, मतलब उसी टेबल का जिसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हो उसका नाम, उस कॉलम का नाम। ठीक है, और फिर रेफरेंसेस स्पेस डिपार्टमेंट। ये क्या होगा, ये किसको रेफ़र कर रहा है फॉरेन की? डिपार्टमेंट टेबल को, जो कि हमारा पेरेंट टेबल है। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के किस कॉलम को? डेजिग्नेशन कॉलम को। ठीक है ना, तो इस तरह हमारा फॉरेन की बन जाएगा। और चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अब।
डेजिग्नेशन टेबल मैंने बना दिया है। अब क्रिएट टेबल हम एम्प्लॉयज़ बनाते हैं। और फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं देखिए इसको, क्रिएट टेबल एम्प्लॉई जिसमें हमारे पास कॉलम है EMP ID, ठीक है, varchar 10, ये हमारे पास प्राइमरी की है। नेक्स्ट हमारे पास है EMP नेम जो कि हमारे पास varchar 30, इसको हम देते हैं नॉट नल। नेक्स्ट है हमारे पास डेजिग्नेशन जो कि हमने मेन टेबल में बनाया है। डेजिग्नेशन कोड जो कि सेम होना चाहिए जैसा कि ये ऊपर है हमारे पास ये वाला डेजिग्नेशन कोड। तो डेजिग्नेशन कोड सेम डेटा टाइप varchar 10, कॉमा। अब हमें फॉरेन की कैसे बनाना है देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन GN स्पेस की। इसी टेबल में जो फॉरेन की बनानी है उसका नाम लिखेंगे। वो मैच करना चाहिए हमारा मेन टेबल से, पेरेंट टेबल से, जो कि डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट में हमने प्राइमरी की डेजिग्नेशन DESIG अंडरस्कोर कोड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, रेफरेंसेस NCES रेफरेंसेस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रेफरेंसेस लिखना है ना कि रेफरेंस। रेफरेंसेस में हमें कौन सा टेबल देना है, डिपार्टमेंट में कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट में हमारे पास कॉलम है DESIG अंडरस्कोर कोड। ये हमारे पास इसका ये रेफ़र करेंगे हम, यहाँ से रेफरेंसेस लेंगे। एंटर, क्वेरी ओके, ये हमारी फॉरेन की बन गई। अब हम एंटर करते हैं डिपार्टमेंट टेबल में डाटा, देखते हैं डाटा एंटर करके। ये हमारे पास टेबल है डिपार्टमेंट जो कि मैंने क्रिएट कर लिया है। अब हम एम्प्लॉय टेबल में डाटा एंटर करते हैं, ठीक है, और पहले वो डाटा एंटर करके देखते हैं जो कि हमारा मेन डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है डेजिग्नेशन कोड कॉलम में। तो देखते हैं क्या एरर आती है हमारे पास। इसमें लिखता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़। तो पहला हमारे पास कॉलम था, पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी varchar ही है, जैसे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय आईडी में E01 कॉमा, नाम मैं लिख दिया इसमें अंकुर कॉमा। ये हमारे पास क्या है, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हम फॉरेन की एंट्री करने जा रहे हैं इसमें, जो कि रेफरेंसेस हमारा डेजिग्नेशन कोड डिपार्टमेंट टेबल से होगा, तो वो मैच करना चाहिए। सपोज़ करो मैंने MGR लिख दिया, ठीक है, एंटर किया, क्वेरी ओके हो गई। अब नेक्स्ट हम डाटा एंटर करते हैं 02, यहाँ पे हम लिखते हैं कीर्ति, ठीक है। कीर्ति को मैं ऐसा डाटा देता हूँ जो हमारा पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, प्राइमरी की फॉरेन पेरेंट टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है। तो इसमें सपोज़ करो मैं एंट्री करता हूँ सेल्स की एंट्री करता हूँ, जो कि ये हमारा मेन टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस टेबल में देखो एंट्री कर रहा हूँ, एंटर, एरर आ गया। देखिए क्या एरर आ रही है, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। ऑनलाइन हमारा डेटाबेस है, ठीक है, एम्प्लॉय हमारा टेबल है।
और क्या दे रहा है ये, कंस्ट्रेंट एम्प्लॉई IBFK, FK मीन्स फॉरेन की डेजिग्नेशन कोड, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंसेस पूरा ये एरर दे दिया इसने, मीन्स ये हमारा जो सेल्स है ये एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पेरेंट टेबल में। तो ये फ़र्क है हमारा। तो इससे हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी प्रूफ होती है, मतलब हम कोई ऐसा रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे पास एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। तो कंपाइलर हमें ये रोक देता है, MySQL सर्वर हमें रोक देता है कोई इलीगल एंट्री करने से। तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, इंसर्ट इनटू कीर्ति की जगह हम कर रहे हैं इसमें सपोज करो अकाउंटेंट कर दे रहे हैं ACC। ये क्वेरी हमारी ओके हो गई, ठीक है। अब मैं डाटा डिलीट करके देखता हूँ प्राइमरी की से, डिलीट फ्रॉम, सपोज करो मैं सारे टेबल रोज़ डिलीट करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट टेबल के, डिपार्टमेंट, क्या एरर आ गया देखिए, कंस्ट्रेंट दे रखा है, वही सेम एरर फॉरेन की। ये एरर हमें ये डिलीट करने ही नहीं देगा। तो इसको डिलीट करने से पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें एम्प्लॉय टेबल से डिलीट करना होगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, कोई सपोज करो एक रो डिलीट करनी है, वेयर सपोज हम कीर्ति को डिलीट करना चाहते हैं, ये रो, वेयर EMP नेम इक्वल कीर्ति, ठीक है। ये रो हमारे पास डिलीट हो गई। अब हम मेन टेबल से मेन टेबल अकाउंटेंट डिलीट करते हैं, क्योंकि कीर्ति के पास अकाउंटेंट था, कीर्ति अकाउंटेंट है, तो हम अब अकाउंटेंट रो को डिलीट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रो रेफ़र नहीं कर रही है किसी एम्प्लॉय टेबल में किसी एम्प्लॉय को। तो डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर DESIG कोड इक्वल ACC। ये देखिए, ये अब हमारे पास डिलीट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है या कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, आप उसको मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो हम दोबारा उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।